मोगरा की खुशबू तो सब जानते हैं, लेकिन क्या कभी रिबन का मोगरा देखा था आपने? अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ये खूबसूरत रिबन मोगरा, और ये वही फ्लावर है जो हमने अपने ब्रोच में लास्ट टाइम इस्तेमाल किया था। इसकी मेजरमेंट्स हैं 1 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर्स। अब हम इसको शेप देंगे, और उसके लिए हम इसको हीट देने के बाद चुटकी में दबाकर बिल्कुल नोकीली शेप दे देंगे। दोनों एंड्स को इसी तरह शेप देनी है। अब रिबन को बिल्कुल सेंटर से पकड़कर ट्विस्ट दें, और ट्विस्ट देने के बाद इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट वी की शेप में पकड़कर हीट से सील कर लें। इस तरह आपको एक पेटल में 2 पेटल्स मिलती हैं, जिसकी वजह से फ्लावर बहुत गफ और भरे भरे बनते हैं। ये जो मेजरमेंट दी गई आपको, ये फर्स्ट लेयर की मेजरमेंट है। आगे मेजरमेंट में चेंज आएगा। आज आपने शायद चैनल के नाम में थोड़ी सी चेंज महसूस की हो। ये इसलिए किया गया है कि बहुत से लोग कहते थे कि चैनल को यूट्यूब पर सर्च करने में फ़ौरन सामने नहीं आता है। नाम वही है, सिर्फ एक लफ्ज़ का इजाफ़ा किया गया है ताकि इजीली अवेलेबल हो। शुरू में शायद आपको थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको सर्च करना और भी इजी हो जाएगा। फर्स्ट लेयर के लिए हम 4 पेटल्स ले रहे हैं, और यहाँ हम पेटल्स की ओवरलैपिंग करेंगे, यानी एक पेटल के नीचे दूसरी पेटल लगेगी। आप बिल्कुल इसको ऐसे ही सिलाई करेंगे जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। सीने के बाद हम धागे को खींचेंगे और इसको हल्की सी चुनट देंगे, और इसके बाद इसको टाइटली रोल करके हम इसको अच्छी तरह से सी लेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैंसर की काइंड बताई थी। कीमोथेरेपी स्टार्ट हो चुकी थी, और अगर आपको याद हो तो 14 डेज़ पहले मैंने इस चैनल को ओपन किया था। आप लोगों को नहीं बताया कि आप लोग सोचेंगे इतनी बड़ी बीमारी का शिकार होने के बाद ये काम नहीं कर पाएगी और चैनल छोड़ देंगे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि 2-3 दिन मैं शेड्यूल से लेट हो गई। फिर मैंने आपको बताया कि मैं कैंसर पेशेंट बन चुकी हूँ, और आपसे दरख्वास्त की कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आपको फ्रेश कंटेंट मिलता रहेगा, चैनल को मत छोड़िएगा। हमने अपनी फर्स्ट 4 पेटल्स को सीने के बाद एक अच्छी सी नॉट लगाई थी, और अब हम बनाने जा रहे हैं अपना सेकंड सेट ऑफ पेटल्स, जिसकी मेजरमेंट्स हैं 1 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर्स। यहाँ हम 5 पेटल्स बनाएंगे। अगर आपने मेरी इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मैं कहूँगी सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को हिट करना मत भूलें, ताकि आपको तमाम लेटेस्ट अपडेट्स अवेलेबल हो सकें। ये हैं 5 पेटल्स हमारी सेकंड लेयर के लिए। हम इन पेटल्स की सिलाई करेंगे। तरीका तो वही है, लेकिन यहाँ पर पेटल्स की सिमेट्री डिफरेंट आएगी, इसलिए मैं आप लोगों के सामने सिलाई कर रही हूँ। अब अपने 2 पेटल्स को साइड बाय साइड रख के एक अच्छी सी नॉट लगानी है। रिमेंबर, जब आप फ्लावर को क्लोज करेंगे तो फिर ओवरलैप नहीं करना, उस वक्त पेटल्स को साइड बाय साइड रख के नॉट लगानी है। और अब की दफ़ा हमने इसे टाइटली ट्विस्ट नहीं किया है, हमने इसको एक फ्लावर लाइक शेप में रखा है। इसके बाद आप इसको अपनी फिंगर से एडजस्ट करेंगे, और यहाँ पर मैं सिजर्स की मदद से इसके होल को प्रोमिनेंट कर रही हूँ। ये तैयार हो गई है हमारी सेकंड लेयर ऑफ पेटल्स। लास्ट लेयर में 7 पेटल्स लगेंगी। मेजरमेंट्स भी वही हैं और तरीका भी वही है जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम अपना फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट लेयर हमने बनाई थी उसके एंड के ऊपर हम हॉट ग्लू लगाएंगे और इसको सेकंड लेयर में स्टिक कर देंगे। अपनी इन 2 लेयर्स को हम फिंगर से एडजस्ट करेंगे और उसके बाद हम फिर हॉट ग्लू को यूज़ करेंगे
और ये जो 2 लेयर्स हमने बनाई हैं इनके एंड पर हॉट ग्लू लगाएंगे और इन दोनों लेयर्स को उठाकर हम अपनी लास्ट और थर्ड लेयर में स्टिक कर देंगे। अगर आप ब्राइडल या पार्टी वेयर ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। पेटल्स को फिंगर से एडजस्ट कर लें, उसको एक खिली खिली लुक दे दें और ये देखें जी, ये तैयार है हमारा रिबन फ्लावर। सेपल्स बनाएंगे, लेकिन क्योंकि ये ज्वेलरी फ्लावर था इसलिए मैं बहुत एलेबोरेट सेपल्स नहीं बना रही क्योंकि वो विजिबल नहीं होंगी स्टिक होने के बाद। यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर का रिबन लिया है, ये 1 इंच वाइड रिबन है और उसमें से एक छोटा सा स्क्वायर पीस काट लिया है। अब आप इसकी चारों साइड्स पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। इस रिबन के पीस को हम जब स्पिरिट लैम्प पर जलाएंगे तो वो कट्स खुद ब खुद स्कॉलप्स की शेप लेते चले जाएंगे। ये सैपल्स तैयार हैं, सिंपल बट इफ़ेक्टिव। फ्लावर के एंड पर अच्छा सा हॉट ग्लू का एक डॉट लगाएं और फिर उस पर ये सैपल्स स्टिक कर दें तो हमारा फ्लावर फुली तैयार हो चुका है। ये वही फ्लावर है जो हमने अपने रिबन ब्रोच में यूज़ किया था। हमने ज्वेलरी में यूज़ किया है, लेकिन ये किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है।